Hello dear students, welcome to Edina Group of Institutions ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम। आप यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है M2 मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 2 में यहाँ पर मैं एक नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। चैप्टर का जो नाम है वो है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इस फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से लगभग 14 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 14 से 20 नंबर के। और फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, लिमिटेड मतलब इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिने चुने टॉपिक हैं, 5 से 7 टॉपिक हैं, उन टॉपिक पर ही न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हम लोग ये टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे, इसके पूरे न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल जितने भी लगाएंगे तो आपको उन सभी न्यूमेरिकल जो मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा उन्हीं में से ही आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, ये कंफर्म। तो अब यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सबसे पहले बताते हैं वेरिएबल क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैसे जनरली अगर कोई एक वेरिएबल डब्ल्यू लिया आपने, एक डब्ल्यू ले लिया आपने और एक जेड ले लिया, तो हम ये बताएंगे कि डब्ल्यू जेड का फंक्शन कब होगा या कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब होगा। वो उस कंडीशन में होगा जब डब्ल्यू इक्वल टू हो एफ जेड, जब डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो एफ जेड। इसको आप शुरू से अगर डेफिनेशन से पढ़ें, क्योंकि ये बेसिक है, तो बेसिक में आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन में है अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले रहे हैं डब्ल्यू, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपने क्या लिया डब्ल्यू, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू ले लिया है, इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमने डब्ल्यू लिया है, दूसरा हम ये मान रहे हैं कि ये फंक्शन है दूसरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का। मतलब एक डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, आपने एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू लिया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड लिया हुआ है। हमने ये माना कि जो डब्ल्यू है, पहला जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डब्ल्यू है, ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, जेड का, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो उसका मतलब कहने का है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो फिर से एक बार देख लें, तो रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि W इज अ फंक्शन ऑफ W इक्वल टू F इंटू जेड। W इक्वल टू F इंटू जेड का मतलब है कि W फंक्शन है Z का। W इक्वल टू F इंटू जेड का मतलब है कि W फंक्शन है Z का। अब फिर इसके आगे देखिए डेफिनेशन, फिर से इसको कंप्लीट करिए कि अ वेरिएबल W, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W था, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है और W फंक्शन है किसका, जेड का। कब होगा फंक्शन, इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ जेड, जेड की हर एक वैल्यू पर, इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ जेड, जेड की हर एक वैल्यू पर इन अ सर्टेन डोमेन डी, मतलब जेड की एक वैल्यू फिक्स है, इतनी रेंज हमने दे दी, डोमेन है, डोमेन हमने फिक्स कर दी। इस डोमेन में जेड की बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन पर्टिकुलर अपन एक डोमेन बना दी कि इस डोमेन में रहेंगी। उन डोमेन के बीच में जेड की वैल्यू उन डोमेन के बीच में अगर है, देयर करस्पॉन्ड वन और मोर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, तो उस जेड की में, जेड की जो वैल्यू है उस डोमेन रेंज में डब्ल्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है उस डोमेन में। और जो जेड की जो डोमेन है, वो जेड की डोमेन में डब्ल्यू की कुछ वैल्यू होंगी, एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो उसको हम कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ जेड, तो W अगर फंक्शन है जेड का तो लिख देंगे W इक्वल टू एफ इंटू जेड, या W इक्वल टू एफ जेड, W इक्वल टू एफ जेड। इसका मतलब इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए, इसको पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ते हैं, एफ का मतलब यहाँ फंक्शन है, तो W इक्वल टू हो गया एफ इंटू जेड। W इक्वल टू एफ इंटू जेड मतलब W फंक्शन है जेड का, एफ लगा मतलब फंक्शन है किसका, जेड का। अब इसके बाद बहुत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं हर एक टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले टॉपिक का न्यूमेरिकल, टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक का न्यूमेरिकल, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये हम कंफर्म गारंटी के साथ कि अगर आप जितना भी पढ़ेंगे उसी से ही क्वेश्चन आएंगे 100%। बस जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। थ्योरी है, थ्योरी आती नहीं है, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया कि होता क्या है। अब आप यहाँ से चालू करते हैं, मतलब चैप्टर यहाँ से चालू होगा। तो पहले मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, टॉपिक अब मैंने पहला टॉपिक लिया हुआ है यहाँ पर, हमें ये बताना है हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन, तो आप देखिए पहले हार्मोनिक फंक्शन के लिए हमें कंडीशन क्या करना पड़ेगी वो थोड़ा समझ लीजिए। हार्मोनिक फंक्शन के लिए एक इक्वेशन होती है लाप्लास इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे दिख रही होगी आपकी, लाप्लास इक्वेशन। इस लाप्लास इक्वेशन में फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। u एक वैल्यू गिवन होगी, जैसे मान लो हमने u की कोई वैल्यू दे दी एक्स स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर। एग्जाम्पल के फॉर्म पे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने u की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, u की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, बस आपको क्या चेक करना है कि वो हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है। हार्मोनिक फंक्शन कब होगा ये आप देख लें। हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, जब वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करे। और लाप्लास इक्वेशन क्या है, मतलब लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको हम लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। इसको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लाप्लास इक्वेशन। तो ये लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन। अगर ये लाप्लास इक्वेशन फॉलो हो रही है तो जो फंक्शन हमें गिवन होगा u के फॉर्म में, आपको फंक्शन गिवन होगा, जो फंक्शन आपको गिवन है u के फॉर्म में गिवन रहता है हमेशा, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। और उन दोनों का सम, अगर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है, u का डबल डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब u का डबल डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में। और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे और वो सम अगर 0 आ जाता है, वो अगर सम 0 आ जाता है तो जो फंक्शन हमें गिवन है वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। क्या होगा वो फंक्शन, हार्मोनिक। मतलब अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लाप्लास इक्वेशन, तो फंक्शन होगा वो होगा हार्मोनिक फंक्शन। क्या होगा वो, हार्मोनिक। जो फंक्शन होगा वो रहेगा हार्मोनिक। और इसका न्यूमेरिकल हर एक साल एक न्यूमेरिकल आता ही है, फिक्स क्वेश्चन। चाहे आप 10 ईयर का कोई भी पेपर उठा लेंगे, पहले चूंकि ये M3 में था, अब M2 में आ गया है टॉपिक। पहले M3 में जो भी आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ते थे वहां पे पूछा जाता था, यहाँ पे अब 2nd सेमेस्टर में आ गया M2 में, तो यहाँ फिक्स है एक क्वेश्चन इसका। हमेशा कोई भी पेपर उठा के आप देख लीजिए, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन से आपको शुरू करता हूँ। एक हम क्वेश्चन लेंगे, देखिए हार्मोनिक फंक्शन फिर से आप समझ लीजिए कब बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन है, जब u की वैल्यू आपको गिवन है, जो u गिवन होगा, कोई भी इक्वेशन गिवन हो सकते हैं u के फॉर्म में, तो u का हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और u का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों का सम करेंगे। उन दोनों का सम अगर 0 आता है मतलब ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लाप्लास इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां पे जो फंक्शन होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। क्या होगा वो फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। आप ये नोट करते चलना साथ साथ, प्रॉपर ये नोट कर लेना कि लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर u, ये वाली पूरी नोट कर लीजिए। और कंडीशन क्या है, अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये नोट कर लीजिए आप, क्योंकि एक एक टॉपिक आप नोट करते चलिए और फिर इसी के न्यूमेरिकल लगाते चलिए, तो ये परफेक्ट हो जाएगा आपको। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल देखिए क्या है, न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल यहाँ पर है so that u इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। आपको ये बताना है कि u की वैल्यू गिवन है 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। ये आपको बताना है कि ये हार्मोनिक है। अब देखिए मैं हार्मोनिक की आपकी कंडीशन बता चुका था आपको। हार्मोनिक प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये थोड़ा देख लीजिए। हार्मोनिक प्रूव करने के लिए आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आपको निकालना है और ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए, 0। मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इनका जो सम आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए, तब वो हार्मोनिक है। अदरवाइज जो वैल्यू आपको गिवन है u की, वो हार्मोनिक नहीं है। तो आपको हार्मोनिक चेक करने के लिए u आपको गिवन है, तो पहले हम u का डबल डिफरेंशिएशन हमें चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर u का डबल डिफरेंशिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है u का, पहले करना है विद रिस्पेक्ट टू x डबल डिफरेंशिएशन, एक बार करना फिर दूसरी बार करना, फिर विद रिस्पेक्ट टू करना y, 2 बार करना डबल डिफरेंशिएशन, एक बार फिर दूसरी बार। चलिए अपन डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले हम u का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
u का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इधर पर। तो सबसे पहले इक्वेशन आपको गिवन थी, u इक्वल टू आपको गिवन है u इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हम x के रिस्पेक्ट में। तो निकालते हैं डेल u अपॉन डेल टी, डेल u अपॉन डेल टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट x करना है आपको, तो यहाँ x स्क्वायर कर देना, x कर देना। डेल u अपॉन डेल x क्या करेंगे आप, डेल u अपॉन डेल x। देखिए डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल x, किसका करना है 2x का, माइनस सेकेंड माइनस साइन बाहर ले लिया हमने, तो वैल्यू दूसरे का होगा डेल अपॉन डेल x इंटू सेकेंड वैल्यू कितनी है, सेकेंड वैल्यू है अपनी x क्यूब प्लस साइन है, थर्ड वैल्यू है क्या, देखो थर्ड वैल्यू है डेल अपॉन डेल x इंटू 3xy स्क्वायर। ये वैल्यू दिख रही होगी, दिख रही है आपको। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है। देखिए डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू कितना आ रहा, देखते हैं डेल u अपॉन डेल x कितना आ रहा है। डेल u अपॉन डेल x की जो वैल्यू आएगी, देखिए 2x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 2 तो कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया आपने तो 1 हो गया। फिर देखिए माइनस साइन ऑलरेडी लगा है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर। आपने पढ़ा है, कैसे पढ़ा आपने पढ़ा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो होता वो होता है n x की पावर n माइनस 1 की जो पावर है वो पहले आ जाएगी और ऊपर जो पावर 1 कम हो जाएगी, आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3x के रिस्पेक्ट में करना है तो 3y स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, 3y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, ये बाहर ले लो। 3y स्क्वायर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो इसको आप बाहर ले लें, अब बचेगा x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1। क्या होगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, क्या होगा 1। देखिए तो इक्वेशन हमारी बची है कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 2 माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस प्लस के 3y स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। किसकी वैल्यू है ये अभी, डेल u अपॉन डेल x की। हमें क्या चाहिए थी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर की, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन अभी और करना है। तो देखिए हम एक बार डिफरेंशिएशन और करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। इस इक्वेशन इसको 1 डालना हो तो 1 डाल सकते हैं। अब इसका फिर से एंट्री डिफरेंशिएशन करना है तो लिख देना आप ऑन डिफरेंशिएटर, लिख देना यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं x। अब यहाँ पे फिर इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 1 का लिखना है ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इक्वेशन 1 का आ गया, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और आप जानते हैं कि अगर एक डिफरेंशिएशन ऑलरेडी गिवन है, कि अगर आपको गिवन है डेल u अपॉन डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू हो जाएगी क्या, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है। तो देखिए हम इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखें वैल्यू देख लेना यहाँ पर। वैल्यू पहले है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। फिर देखो अब 2 का डिफरेंशिएशन करना है, हम डिफरेंशिएशन का साइन लगा रहे हैं, बाद में करेंगे। 2 का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है 2 का, माइनस साइन लगाया तो माइनस साइन है। अब देखो ये वैल्यू है डेल u, अब डेल अपॉन डेल x ऑफ 3x स्क्वायर, किसका करना 3x स्क्वायर का, मतलब डिफरेंशिएशन का साइन लगा दे रहे सभी में। और लास्ट वैल्यू है 3y स्क्वायर, इसमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू यहां तक दिख रही है आपको। हमने क्या लिखा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर
पहली वैल्यू में भी डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया, दूसरी वैल्यू में भी डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया, तीसरी वैल्यू में भी डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया। अब जो वैल्यू यहाँ माइनस थी तो माइनस साइन है, ये प्लस थी तो प्लस साइन है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे देखें डेल स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो 2 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा 0। तो 2 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, ठीक है, पहली वैल्यू हो गई। दूसरा माइनस साइन लगा तो माइनस साइन लगा लीजिए। अब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था अपन ने, 2x। यहाँ देख लीजिए अपन ने पढ़ा था x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पढ़ा था 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x ही होता। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया 2x। पर थर्ड वैल्यू बची है, थर्ड वैल्यू के प्लस साइन लगा है, बाहर लगा लिया है 3 बाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, बाई स्क्वायर के टर्म में है, मतलब 3 और बाई स्क्वायर के टर्म में है। 3 भी कांस्टेंट है, बाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 3 बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हमें बाई के रिस्पेक्ट में नहीं करना, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 3 बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमें डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6, माइनस साइन लगा हुआ है 6 है। इक्वेशन इसको हम डाल देंगे सेकंड। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप नोट कर लें। अब हमें देखो लाप्लास इक्वेशन फिर से देखिए, सेकंड टर्म क्या था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब इसको हमें बाई के रिस्पेक्ट में भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करना है, डबल। तो हम बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वेशन नंबर ये वाली जो हमें इक्वेशन गिवन थी, यू वाली, यू इक्वेशन जो गिवन थी, इस इक्वेशन का नाम अगर आप ए दे दें तो इक्वेशन नंबर ए का, इक्वेशन नंबर ए का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दें, देखो इक्वेशन लिखना है, u इक्वल टू अपन को गिवन थी 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस के 3x y स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में। पहले एक बार करेंगे फिर दूसरी बार करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, बाई के रिस्पेक्ट में। देखिए बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या आएगी वैल्यू, ये वैल्यू होगी डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल अपॉन डेल y, किसका डिफरेंशिएशन, पहले वाले टर्म 2x का, बीच में माइनस साइन लगाइए तो माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन आपने लगाया तो देखो क्या आएगी वैल्यू, माइनस साइन के साथ जो वैल्यू आप लगाएंगे, 1 सेकंड की, 1 मिनट रुकिए आप देखिए। अभी देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है, 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दूसरा माइनस साइन लगा है बाई के रिस्पेक्ट में, देखो ये वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल वाई, किसके रिस्पेक्ट में, बाई के में, तो अपॉन वाई आएगा डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब, और थर्ड वैल्यू है प्लस साइन लगा तो प्लस साइन लगा दीजिए, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 3x वाई स्क्वायर, ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है 3x वाई स्क्वायर। अब देखो ये तो ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई चल रहा है, 2x का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, 2x का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में 0 होगा। क्यों, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल यहाँ बाई के टर्म में है ही नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा। बाई के रिस्पेक्ट में 2x क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाई के रिस्पेक्ट में 0, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, माइनस साइन लगा, माइनस साइन लगा दें। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, ये भी 0, क्योंकि एक्स का नहीं करना है आपको, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना, किसके में करना आप, बाई के रिस्पेक्ट में। तो बाई के रिस्पेक्ट में एक्स तो कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। चलो दूसरी वैल्यू भी 0 हो गई। अब थर्ड वैल्यू देखो, 3x बाई स्क्वायर, 3x बाई स्क्वायर में 3x तो कॉमन है, बाहर आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है,
3x कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गया। अब बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में आपको करना, बाई के रिस्पेक्ट में। तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा बाई के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 2y। तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाई के रिस्पेक्ट में 2y, क्या होगा, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बाई के रिस्पेक्ट में 2y। तो जो वैल्यू आई डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू आ गया 3 2 जा 6xy। इसको इक्वेशन डाल देंगे हम लोग थर्ड, क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें एक बार और करना, क्यों, लाप्लास इक्वेशन में क्या था, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन था। तो एक बार और करो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। देखो तो हम अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में करना, y के रिस्पेक्ट में। फिर से कर दीजिए, चलिए y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, देखो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू, देखो 6, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक मिनट ऐसा लिख रहा हूं, डेल अपॉन डेल y ऑफ 6xy, एक स्टेप बढ़ जाएगा ताकि समझ में आसानी से आएगा। देखो अब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 6x तो कांस्टेंट है इसमें, 6x तो क्या है कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो गया 1, मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमें 6x। इक्वेशन नंबर 4 दिख रही है, 6x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है, चलो यहाँ ये दिख रहा है ना 6x, हाँ ये तो दिख रहा है, यही लिख दे रहा हूँ मैं, इक्वल टू 6x। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो, नीचे नहीं दिख रहा तो यहीं कर डाल दो, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 6x। अब हमें लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो लाप्लास इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करते हैं अपन, चेक करते हैं इक्वेशन नंबर कौन से, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फोर्थ से। इक्वेशन नंबर सेकंड में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर की वैल्यू है और फोर्थ में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू है। रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ को ऐड करना है। तो या एडिंग लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, या लिख दो एडिंग इक्वेशन, एडिंग लिख दो, एडिंग, दोनों को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें। देखो तो इक्वेशन नंबर सेकंड में एलएचएस में है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर फोर्थ के एलएचएस में क्या है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। ये वैल्यू है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, और आरएचएस में बताओ, इक्वेशन नंबर 2 के आरएचएस में माइनस के 6x, ये माइनस के 6x, और इक्वेशन नंबर 4 के आरएचएस में क्या है प्लस के 6x। तो ये लिख दिया हमने प्लस के 6x, ये देखो ये वाली दिख रही है ना वैल्यू प्लस के 6x, दोनों को ऐड करो, ये तो क्या हो गया 0, मतलब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि लाप्लास इक्वेशन है, जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो लाप्लास इक्वेशन थी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लाप्लास इक्वेशन थी, क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। तो फंक्शन क्या है, हार्मोनिक। तो आपको लिखना है कि इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन सो द फंक्शन इज हार्मोनिक। तो लिख देना ये u satisfies Laplace equation, so the function is harmonic। so आप लिख देंगे so the function is harmonic। मैं यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख दी। so the function क्या हो गया, हार्मोनिक। क्यों हो गया हार्मोनिक, क्योंकि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, जो कि लाप्लास इक्वेशन है। तो फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो जो फंक्शन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक। क्या हो जाएगा फंक्शन, हार्मोनिक। तो ही आपको बताना है कि फंक्शन क्या हो गया, हार्मोनिक। हार्मोनिक का एक न्यूमेरिकल हमेशा आता है, चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कितने साल का भी पेपर लेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि हार्मोनिक का एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, फिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके और न्यूमेरिकल भी मैं आपको लगवाता हूं, तो पहले ये आप एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिए। ओके, थैंक यू।